जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिग बाजार को लेकर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस और अमेजॉन काफ़ी ज़्यादा आपस में कानूनी लड़ाई लड़ चुके हैं। ऐसे में अब खबर ये निकल कर आ रही है मार्केट में कि भाई बिग बाजार के ऊपर क्या रातों रात ही कब्जा कर लिया मुकेश अंबानी ने। भाई देखिए, पैसे में क्या कुछ ताकत नहीं होती है तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हर शेर का सवा शेर होता है ये भी हम जानते हैं। अगर मुकेश अंबानी भारत में सबसे अमीर होंगे तो दुनिया में और भी कई सारे अमीर लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक हैं जेफ बेजोस, जिनकी कंपनी है अमेजॉन। तो ऐसे में एक नई तरह की लड़ाई इस बार देखने के लिए मिली थी जो कि पैसों वालों के बीच में थी। तो अब बिग बाजार और फ्यूचर ग्रुप को लेकर क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, वो सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि फ्यूचर ग्रुप के ऊपर भारी कर्जा है, इसीलिए वो बिग बाजार को बेचने की जुगत में लगा हुआ है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जबरन स्टोर पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि उसने किसी भी रिटेल यूनिट को आरआईएल ग्रुप को नहीं सौंपा है। फ्यूचर रिटेल ने आज स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि अमेजन द्वारा कई मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए एफआरएल की रिटेल संपत्ति रिलायंस को सौंप दी है। ये फैक्चुअली गलत बात है। फ्यूचर ने कहा कि एफआरएल ने स्टोर रिलायंस को नहीं सौंपे हैं। बता दें कि बुधवार को रिलायंस के शेयर एनएसई पर 1.61% बढ़कर करीब 2401 रुपए पर बंद हुए थे। अब समझने वाली बात यह है कि कर्ज में फंसी कंपनी ने कहा है कि एफआरएल के बोर्ड ने 2 बैठकें की और रिलायंस को सूचित किया कि दुकानों को लेने के लिए इस तरह की सख्त और एक तरफा रवैया हमें पसंद नहीं है। कंपनी ने कहा कि रिलायंस समूह का उसकी दुकानों का अधिग्रहण उसके लिए अचंभित करने वाला कदम रहा। एफआरएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी दुकानों को कब्जे में लेने के कदम ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दिसंबर 2021 के आदेश के बाद बने सकारात्मक परिदृश्य को जटिल बना दिया है। फ्यूचर ने कहा कि उसका बोर्ड मूल्य समायोजन और रिलायंस समूह द्वारा स्टोर के अधिग्रहण को वापस लेने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कहा कि एफआरएल और उसके बोर्ड एक बेहतर उपायों पर पहुंचने के लिए कदम उठा रहे हैं जो सभी के हित में होगा। बता दें कि रिलायंस रिटेल ने फरवरी की शुरुआत में एफआरएल की कम से कम 300 दुकानों के परिचालन को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उसके कर्मचारियों को नौकरी की पेशकश की थी। बियानी समूह के दुकान मालिकों को किराया भुगतान नहीं करने के बाद रिलायंस रिटेल ने ये कदम उठाया था। एफआरएल के अनुसार कंपनी और उसके निदेशक मंडल ने रिलायंस समूह के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई थी और रिलायंस समूह को नोटिस देकर पिछले कुछ दिनों में उसके द्वारा उठाए गए कदमों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। कंपनी के निदेशक मंडल ने रिलायंस समूह को यह भी सूचित किया था कि बुनियादी ढांचा, माल भंडार और उसके अलावा जितनी भी एफआरएल संबंधित संपत्तियां इन दुकानों के अंदर पड़ी हैं, इसे एफआरएल के कर्जदाताओं के पक्ष में सुरक्षित रखा जाएगा। बता दें कि इससे पहले अमेजॉन इंक ने मंगलवार को रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और कहा कि इस तरह के संक्रमणकारी स्थानांतरण कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना शीर्षक वाले विज्ञापन में अमेजन ने कहा कि यह कार्य भारत में संवैधानिक न्यायालयों, मध्यस्थ न्यायाधिकरण और भारतीय वैधानिक प्राधिकरण एजेंसियों के साथ धोखाधड़ी करने जैसा एक गुप्त तरीके से किया गया है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप ने महामारी की चपेट में आने से पहले भारत की सबसे बड़ी खुदरा किराने की श्रृंखला चलाई, जिससे ये दुनिया के 2 सबसे बड़ी रोमी उद्योगपति मतलब अंबानी और अमेजन के जेफ बेजोस के लिए एक टारगेट बन गया। फ्यूचर के पास 1700 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, जिसमें लोकप्रिय बिग बाजार स्टोर भी शामिल है। कंपनी अपने अधिकांश आउटलेट्स के लिए लीज का भुगतान करने में असमर्थ रहा है और देखिए, अधिकतर जगहों पर यही चीज़ देखने के लिए मिली थी। कंपनी जो कहे चले चले बिजनेस जो थे वो भी ठप्प हो गए थे। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि आखिर किसका मालिकाना हक बैठने वाला है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।